हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। तो ये हम प्रारंभ करते हैं। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आइए हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अन्नपूर्णा और राधिका मेरे पीछे दोहराएंगे। अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। एक और बार अब बोलो पहले। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये आप इस श्लोक को याद कीजिएगा और कल से और परसों 2 दिन और आज का भी मिला करके आप रिकॉर्ड करके ग्रुप में इसको डालने की कोशिश करें। आपको याद हो जाता है तब मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दूंगा। अदरवाइज आप ये यहाँ पे श्लोक नंबर दे रखा है। भगवत गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो सभी इसे याद करें। अगले हफ्ते से हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे, नया श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है माता जी, ग्रुप पे भेज देंगे। एंड हम आते हैं भगवत गीता अध्ययन पे। जो लोग भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करके रखें ताकि आपका नाम बोला जा सके। हम अभी भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर हैं, जिसमें भगवान अपना विराट रूप का दर्शन अर्जुन को दे रहे हैं। और जो दर्शन दे रहे हैं ये अभी भगवान ने प्रकट किया ही है अपना दर्शन। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस पूरे जो दर्शन है, जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, ये पूरा दर्शन हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। कि आज जो दर्शन के श्लोक हैं भगवान के इस विराट रूप के, वो तात्पर्य उनमें बहुत कम है। वो जस्ट डायरेक्टली मीनिंग दे रखे हैं उन श्लोकों के, तो वो समझने से ज्यादा मतलब जस्ट आपको रियलाइज करना उसको जो भगवान बता रहे हैं, जिस तरह से कि कैसा भगवान का वो विशाल विराट रूप दिख रहा है। तो 11वां अध्याय है हमारा ये। इस अध्याय का याद रखने का हमने एक्रोनिम डिस्कस किया था। क्या था एक्रोनिम? रूपा, भगवान का रूपा की फुल फॉर्म क्या थी? आर फॉर रिस्पेक्ट। आर फॉर रेस्पेक्ट नहीं था, और कुछ था। क्या था? आर फॉर रिक्वेस्ट। सॉरी प्रभु जी। यू फॉर पहले अध्याय से बता दीजिए, मैं कॉपी और पेंसिल लेके बैठ रही हूँ जरा। माता जी आप वीडियो में सुनिएगा, मैं बार दोबारा नहीं बता रहा, तो टाइम वेस्ट होगा उसमें। आपने जो लिंक भेजा वो खुल नहीं रहा मेरे से। हाँ जी, तो आप अलग से बात कीजिएगा माता जी एक बारी, तो आपको वो वीडियो दोबारा भेज देंगे। सबको यूट्यूब पे सबको खुलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से नहीं खुलेगा। भेज देंगे। यू फॉर यूनिवर्सल।
ठीक है, उसमें यूनिवर्सल फॉर्म, यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल, करेक्ट, यूनिवर्सल फॉर्म। तो अभी हम जो यू वाला पार्ट है ना उसको कवर कर रहे हैं, तो आज हमारी कोशिश है ये यू को कवर कर लें, और फिर पी यानी कि प्रेयर्स। प्रेयर्स ऑफ अर्जुन। Prayers. अर्जुन अपनी प्रार्थना शुरू करेगा, वहां तक अगर हम पहुंच गए तो अगले सप्ताह से मंडे से हम प्रेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे, अर्जुना की प्रेयर्स। तो आज ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान चाहेंगे तो अवश्य हम अगले 30-40 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग हैंड रेज रखें, जैसे भागवतम पढ़ते हैं मोस्टली आज वैसे ही होने वाला है, मीनिंग ही मोस्टली है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-2 लाइनें के तात्पर्य अगर कहीं मिले तो फतेह प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तत्रेकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य, तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो युद्ध भूमि में सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ने ही, और मतलब कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को रूप दिखाया, और इसके अलावा जो संजय को ये उनको भी दिव्य दृष्टि दी थी व्यासदेव ने, जो भगवान के ही अवतार हैं, तो वो ये देख पा रहे थे, और उनके अलावा और कोई नहीं देख रहा है ये। तीसरी चीज, अलग अलग जो ग्रह मंडल दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे, वो अलग अलग चीजों के बने हुए हैं, और उसमें यहाँ बताए गए हैं उसके बारे में। तो यही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा आगे। हाँ प्रभु। ततः विस्मयाविष्टो हर्ष रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतंजलि भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे 2 जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अर्जुन का जो भाव इस समय हो रहा है वो कैसा है। तो क्यों एकदम से वो जो यहाँ शब्द बताए गए हृष्ट रोमा और विस्मय आविष्ट, क्यों ऐसा हुआ और फिर उसने एकदम से हाथ जोड़ लिए। मतलब साधारण सी बात यह है कि आप उसको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आपके पड़ोस में जो है, इवन यहाँ पर भी वीडियो में भी जैसे मेरे को कालीचरण प्रभु जी, जयप्रकाश प्रभु जी, इंदुलेखा माता जी दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एकदम से विशाल रूप धारण करने लगे अगर, और इतना बड़ा हो जाए मेरे पड़ोस में होगा, क्योंकि मैं देखता ही रह जाऊँ और सब कुछ मुझे दिखने लगे, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। राइट, हम सभी इस तरह से हो सकते हैं।
तो अर्जुन की ये मनस्थिति है कि वो रथ पे बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम से भगवान का इतना विशाल रूप जब वो दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं, जिसमें सब कुछ उन्हें दिख रहा है, तो एकदम विस्मयकारी हो जाते हैं। और जैसा हमने कल चर्चा की थी, जब ये होता है, ऐसी स्थिति आती है, भगवान का ये ऐश्वर्य जब भगवान दिखाते हैं, तो क्या होता है, भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध होता है वो समाप्त होने लगता है। यहाँ दिख भी रहा है अर्जुन जैसे कर रहा है। प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में क्या कहा कि उनके पारस्परिक संबंध बदल गए एकदम से। अभी तक तो मित्र थे, लेकिन मित्र से एकदम से क्या हुआ, वो एकदम उनको समझने लगे, तो अरे बहुत भगवान बड़े, जो ऐश्वर्य, पहले ही भगवान तो मान रहे थे, लेकिन अभी एक अलग भाव आने लग गए और हाथ जुड़ गए। यही चीज भगवान नहीं चाहते थे कि कोई भी गोप सखा में, यशोदा माता में, नंद महाराज में ऐसा भाव आए। इसलिए जब वो अपनी लीला करते, जो हमने कल चर्चा की थी, लीला करने के बाद योग माया से बोलते थे, वो उनको ढक देते वापस से उनकी बुद्धि को, ताकि वो ऐसा कुछ ना भाव प्रकट करें, और वो जो आदान प्रदान करना चाहते हैं वो बनना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे प्रभु जी, ये 12 प्रकार के जो संबंध है उसके बारे में कुछ बताएंगे प्रभु जी? प्रभु जी 12 प्रकार के तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है। किसी को अगर 12 पता है तो मुझे आई थिंक 7 या 5 टाइप के तो होते हैं, वो तो मुझे पता है। किसी को पता है 12 टाइप के? हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी आगे आएगा ये 12 टाइप के, और भागवतम में भी है, लेकिन उसमें आश्चर्य मीन्स जो 5 रस है ना वो फिक्स है। करेक्ट, हाँ वही मैं बोल रहा था, 5 तो मुझे पता है। हाँ वो फिक्स है। और उसके बाद आश्चर्य उसमें कैडे भय है, और वीरता का रस है। ऐसे है 12 प्रकार के भागवतम में, और भगवत गीता में भी आगे आएगा। ठीक है पुष्कर प्रभु जी, वेट करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, आगे हमें मिलेगा उत्तर इसके। ठीक है, नेक्स्ट पंकज माता जी ने पढ़ लिया ना शायद? कहाँ पढ़ा है? नहीं फतेह पढ़ा। प्रभु जी ने पढ़ा था, आपने कल पढ़ा था, सॉरी। पढ़िए माता। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तं देवदेहे सर्वास् तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मणमीश कमलासनस्थ ऋषिं सर्वानुग्रांश देव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेषशय्या के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे बढ़ेंगे, 16वां श्लोक पढ़ेंगे। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत्र अनंत रूपम न अनंत न मध्यम न पुनः तब आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखों देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। पढ़िए प्रभु जी, नेक्स्ट भी पढ़िए प्रभु जी। क्रीटिनम गदिनम क्षणि चक्रीणम तेज रस्यम सर्वत्र दीप्तिमनंतम पश्यामि त्वाम दूरनिरीक्षस समन्त्य दीप अनंत अर्क भूतिम अप्रियम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है।
तो मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्टों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तो ये भगवान के जो चकाचौंध रोशनी की बात हो रही है, भगवान की ब्रह्म ज्योति की हो रही है, जो भगवान का तेज है, आभा है उनकी। नेक्स्ट सपना माता जी आप पढ़िएगा, सपना पुनिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यक्त तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। एक और पढ़िए माता जी। अनादि मध्य अंत मध्यम अनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्यम नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तिहुता श्वक्त्रम स्वतेजासा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हैं और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो जो यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है भगवान का रूप, कि किस तरह से भगवान अनंत हैं, और जैसे यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं ना, अंतम अनंतम, कि किस तरह से भगवान असीम है, अनंत है, और वापस से फिर बताया जा रहा है कि आपके अनंत भुजाएं हैं। तो ये भगवान के ऐश्वर्य को दर्शा रहा है, जो कि सिर्फ भगवान रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा सा व्याकरण के हिसाब से बता रहे हैं कि ये कोई दोष नहीं है, लेकिन इस स्थिति में आने के बाद जब कोई आह्लादित होता है, मोहग्रस्त होता है, तब ऐसी स्थिति आती है। नेक्स्ट मनोरमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यो अब पृथ्व्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वा दृष्टा अद्भुतम रूपम उग्रम तब इदम लोक तत्रम प्रव्यथितम महात्मम। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में एवं उनके बीच के समस्त अवकाशों में व्यापक हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में अद्यव अपृथ्वी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्र यम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी एक बार। बस एक पॉइंट यही बोलना था कि इस प्रभुपाद जी ने पहले कहा था सिर्फ अर्जुन ने देखा था, लेकिन फिर यहाँ प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि दिव्य दृष्टि जिसको मिली, तो हम दो को तो जानते ही हैं, अर्जुन को और संजय को, उसके अलावा और लोगों के जो लोग थे उनको भी अगर दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से मिली है, तो उन्होंने भी दर्शन किया इसको। पढ़िए माता जी आगे। अभी ही त्वाम सुर सड़ा विषयंती के चित भीता चिता प्रणजन्य गुणवंती स्वस्ति इति उत्वक्ता महर्षि सिद्ध सड़ा संतुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। इनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य, समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा
प्रदीप तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ज्योति माता जी पढ़िए आप नेक्स्ट। यस प्रभु, हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वश्विनोरक् मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। एक और पढ़िए माता जी। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोक प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। माता जी एक और पढ़िए, छोटे छोटे हैं बिल्कुल ये। हाँ। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा कृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन अभी क्या बता रहा है, पिछले श्लोक पढ़े तो भगवान का विश्व रूप के और डिटेल में बता रहा है, उसको क्या क्या दिख रहा है। और ये सब देख करके वो क्या कह रहा है, ये सब देख के वो भयभीत हो रहा है, उसका मन विचलित हो रहा है और वो धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है और इसलिए बहुत ही मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया वो सब देख करके। आगे अब देखते हैं और आगे क्या होता है। सपना शर्मा माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। दष्ट्रा करालनी च ते मुखानी। ज्योति माता जी आप पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा ये श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। बहुत ही आनंद आ रहा है, आप ही रीड करिए प्लीज इस श्लोकों को। आप पढ़िए माता जी। अभी अगर आपको ये सेवा चलेगा तो आप इस श्लोका पढ़िए, ये इसका छंद अलग है, टोन अलग है इसका, तो आप पढ़िए। बाकी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़िए ना प्रभु जी, कोई बात नहीं। थैंक यू। मेरी टर्न थी। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, माता जी मीनिंग पढ़ेंगी। ऐसे आप अगले 2-3 श्लोकों का ऐसे ही कीजिएगा दोनों प्लीज। ठीक है प्रभु। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय यागिनी स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। जय कृष्ण। अमी च त्वां दरत्राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा वनिपाल संज्ञैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राण्यते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानिकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्माङ्गैः। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं
हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकमात्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे होंगे। जय श्री कृष्ण। मैं पढ़ूंगी संस्कृत। नदीनां बहवो भवेदा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति यथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा सपना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ूंगी संस्कृत। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ नहीं प्रभु जी, अभी रहने दीजिए। संजय प्रभु जी आपने पढ़ लिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कालीचरण प्रभु जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जो ऊपर के श्लोक में भीष्म, जयद्रथ और द्रोण का नाम विशेषकर क्यों लिया गया है इसमें? विशेषकर प्रभु जी, हाँ, इसमें अलग से दिया गया है, तो इसका कोई तात्पर्य तो होना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, ये विशेष थे ना, ये कौरवों की विजय का कारण जो मान के बैठे थे दुर्योधन, वो यही थे 3 कारण। इनके अलावा और कोई उनकी विजय का कारण नहीं था। उनको जो दुर्योधन को वो सबसे ज्यादा ये था कि मैं अगर जीतूंगा तो इन तीनों की वजह से जीतूंगा, तो इसलिए इन तीनों का विशेष तौर पे नाम आया। तो इसके साथ एक जयद्रथ का नाम बहुत था। जयद्रथ तो हरिओम है नहीं इसमें। जयद्रथ, हाँ, जयद्रथ का नाम इन्हीं के साथ था। यानी 4 योद्धा ऐसे थे जिसके जीतने में अर्जुन को मतलब शक, मन में शक हो रहा था। इन्हीं की वजह से उन्होंने कृष्ण ने जानबूझ के ये कहा कि जयद्रथ, भीम, कर्ण, ये द्रोण, कर्ण, इस पे ये शायद 11वें श्लोक में आया मेरे ख्याल में, स्पेशली इनका नाम लिया। जयद्रथ का है प्रभु जी इसमें? जयद्रथ भी देखे सर, पीछे क्या नाम है, 11वें श्लोक में है सर, 4 नाम फिर आए हैं। 11th शायद 11th में है 4 नाम, और श्लोक में भी है द्रोणम भीष्मम पीछे से। हाँ, द्रोणम भीष्मम च, इस तरह से श्लोक है वो। हाँ, कालीचरण प्रभु जी आपके पीछे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है आप? प्रभु जी, अर्जुन को सबसे ज्यादा डर इन्हीं से था ना कि वो मेरे गुरु हैं और एक मेरे क्या ना वो है परदादा हैं, और उसमें अच्छा तो है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भी उसी के बीच में आ रहे हैं ना। करेक्ट। और सारे उनके जो सैनिक हैं उनका भी बीच में बता रहा है कि वो भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं आपके, उनका नाम ले भगवान के मुख के अंदर जाकर के चूर चूर हो रहे हैं सब। करेक्ट जी, वो जिनके लिए मोह माया थी उनका ज्यादा नाम लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हरे कृष्णा मंजू माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं ना श्लोक? हाँ जी। ठीक है। यथा प्रदीप्तं ज्वलन पतंगा विसन्ति नासाय समुदंग वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोका स्वत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं।
लेली हया से ग्रसमान है समन्ता लोकन समग्र ग्रान वंदन नई ज्वलधिभी तेजो भी राय पूरई जगत समग्रम भासत वो ग्रान प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही में को भवानुरूपो नमस्तोस्तुते देव वर प्रसिद्ध विज्ञान तुम इच्छामि भवंत माधम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट कुसुमलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोक्ष्य प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुम् इहि प्रवर्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1.2.25 वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत आदि ओदने मृत्युर यस्य उपोष्टनम का हत्या वेद यत्र स। अनंत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा कालित होते हैं। परमेश्वर का वह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठकर समझता था क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वे लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनिष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान ने अब जब बताना शुरू किया, अर्जुन ने जब ये सब देखा इतना कुछ, तो भगवान से प्रार्थना की कि आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना ही सब देख करके। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं काल हूँ और मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, तुम सबको, तुम्हें छोड़ करके जितने भी लोग यहाँ पर, इन सबको का विनाश करने आया हूँ, मैं सबका भक्षण करूंगा यहाँ करके। रूपा जी तात्पर्य बताते हैं कि भगवान का ये रूप भक्षण करने वाला कठोपनिषद में भी दिया गया है। और इम्पॉर्टेंटली भगवान ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं अर्जुन को ये दिखाने के लिए कि
एक तरफ भगवान ने क्या दिखाया स्टार्टिंग के अंदर, तीसरे अध्याय के अंदर, उसके बाद हमने 5वें अध्याय में भी देखा, भगवान ने बोला भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं सभी यज्ञों और उनका भोगता हूँ, तो सिर्फ मैं ही भोगता हूँ। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं उसका और ज्यादा एक्सट्रीम भक्षण, कि तुम कुछ करते नहीं, तुम्हारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ना तुम चीजों को भोग कर सकते हो, ना किसी का नाश कर सकते हो, सब करने वाला मैं हूं। तुम सिर्फ क्या हो, तुम एक कठपुतली की तरह कारण हो, सिर्फ कारण, तुम सिर्फ एक निमित्त हो। अगला श्लोक जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, भगवान बोलेंगे कि ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, तुम तो सिर्फ एक निमित्त बन रहे हो, अगर तुम नहीं होगे तो कोई और होगा, राइट। अगर मान लीजिए हमें यहाँ से आप सबसे ऐसे बात करनी है, जूम कॉल पे हम बात कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, लेकिन कॉल का समय है, लैपटॉप खराब हो गया तो मैं मोबाइल पे चालू कर लूंगा, मेरे मोबाइल में दिक्कत होगी तो मैं अन्नपूर्णा के मोबाइल में चालू कर लूंगा। तो जो होना है वो तो होगा, वो उसका तरीका बदल रहा है सिर्फ। लैपटॉप एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल, तो लैपटॉप पे डिपेंडेंट नहीं है ये, राइट। तो इसी तरह से भगवान ने जो रच रखा है वो तो होना है। अर्जुन ये बोलता है कि मैं छोड़कर चला जाता हूँ, मैं जाके भिक्षुक बन जाता हूँ, मेरे को लड़के क्या फायदा अपने लोगों को मार के। भगवान कह रहे हैं तेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो सब मरना ही है, डिसाइडेड है पहले से। अब तो सिर्फ तू एक निमित्त बन रहा है, मैं जो तुझे एक बना रहा हूँ, सोर्स इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ उसके अंदर। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं। किसी को ऐड करना है श्लोक में, क्योंकि अब नेक्स्ट में ही आएगा निमित्त मात्र वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें जो 28 और 29 श्लोक में जो उपमा दी गई है नदियां और पतंगों से लिया गया है, इसमें नदियों का तो बताया गया है ना कि जैसे नेचुरल ही जाकर के वो समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह इसमें बता रहे हैं कि जो लोग योद्धा हैं तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और वो लोग नेचुरल तौर पे समाप्त हो जाएंगे इसमें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पतंगे की तरह हैं, जो कि अग्नि की तरफ आकृष्ट होकर के, यानी कि मोह से आसक्त होकर के वो अपने आप की आहुति दे रहे हैं। उनका जीवन अभी शेष बचा हुआ था, लेकिन फिर भी वो युद्ध में समा जा रहे हैं। तो ये कौरवों से लिया गया है पतंगे का उदाहरण, और बाकी जो कुछ योद्धा हैं जो ओल्ड एज हैं, वो नेचुरल डेथ की तरफ जा रहे हैं, उसमें उपमा ली गई है कि नदियों की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो आइए नेक्स्ट निमित्त वाला श्लोक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अभी शिल्पा हिसारिया माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुर्न भुङ्क्ष्व राज्यं समिद्रं मया वैत्य निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भाव सव्यसाक्षिण। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हरे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हैं। तात्पर्य, सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्धभूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना की गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसा अनेक तथा कथित विज्ञानी है जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगतबद्ध जीव के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है, सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और वह कृष्ण भावना मृत का अनुशीलता करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा इसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना मृत से उड़ित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था, भगवान निमित्त मात्र, मतलब सिर्फ कारण मात्र है। अर्जुन एक्चुअल में कारण नहीं है,
सर्व कारण और निमित्त मात्र दोनों में फर्क है। सर्व कारण मतलब जो हर चीज का कारण है, उद्गम है, वो भगवान है। और निमित्त मात्र मतलब सिर्फ दिखावटी कारण, ऐसा ऊपर से दिख रहा है वो, लेकिन है नहीं वो। तो यहाँ भगवान वो बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसी भाव को आगे प्रकट करते हैं तात्पर्य के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए, पहली चीज तो साधारण तौर पे लोग नहीं समझते, लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये जगत इसलिए हुआ होगा, शायद ऐसा हो सकता है, ये हुआ होगा। जैसे हमने पहले चर्चा की बिग बैंग थ्योरी की, ये प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, ये जगत कैसे बना, धमाका हुआ फिर ऐसे फैल गए और अपने आप चलने लग गए। ये सब थ्योरी क्या है, ये सब बोगस थ्योरी बताते प्रभुपाद जी इनको, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, ये सब मेरे द्वारा संचालित है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही क्या? हमें तो आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है प्रभु। मनोरमा माता जी आपके नेटवर्क में कई बार दिक्कत हो जाती है, आप डिस्कनेक्ट कर। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने ये बताया और ये कहा कि अगर लोग ये समझ जाए कि ये जगत क्यों बना है, तो वो इस सुअवसर का फायदा उठा सकते हैं। क्यों बना है जगत, यहाँ बताया कि जगत की उत्पत्ति भगवान ने की है ताकि हम बिगड़े हुए क्या है इसमें, हम इसमें बिगड़े हुए ये हैं कि हम में इस प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की एक बहुत ज्यादा आदत है। हम उस आदत को सुधारने के लिए इस जगत में भगवान ने भेजा हमें। जब तक हम प्रभुत्व जमाना चाहेंगे, जब तक हम भोग करना चाहेंगे, जब तक हम कंट्रोलर बनना चाहेंगे, तब तक हम बद्ध रहेंगे, हम इस जेल में बंद रहेंगे दुर्ग के अंदर, जिसका संचालन दुर्गा देवी कर रही हैं। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि नहीं, हम प्रभुत्व नहीं, हम तो भगवान के दास हैं, और भगवान के जो भगवान ने इतनी बड़ी योजना बना रखी है, उसमें जो भगवान ने हमें रोल दिया है, हम उस रोल को प्ले करने के लिए आए हैं सिर्फ। जब इस भाव में आ जाएंगे, जो कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा रोल क्या है, सिर्फ सव्यसाची, यानी कि सिर्फ एक कुशल तीर चलाने वाले योद्धा की तरह तीर चलाओ, बस तुम्हारा इतना ही काम है, इतना ही काम दिया मैंने तुम्हें, वो करो, तो फिर शांति सब चलेगा। आप एक साधारण तौर पे इस चीज को समझना चाहे ना, तो ऐसे समझिए एक मोटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग। जब मोटर चलती है स्पीड से, तो सारे पार्ट्स अगर प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तो मोटर बहुत देर तक चलती है, आराम से चलती है, बहुत स्मूथली चलती है। और जहां एक पार्ट थोड़ा सा अलग होता है, उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है, तो जो माता जी मशीनें चलाती हैं, मिक्सी चलाती हैं या वॉशिंग मशीन चलाती हैं, हम सब लोग भी सुनते हैं, तो उसकी आवाज बदल जाती है। इवन कार के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ना अलाइनमेंट, अगर अलाइनमेंट हिल जाता है तो क्या होता है, अलग आवाज आने लगती है, अलग एक्सपीरियंस आने लगता है, और उसकी जो क्षय है, उसका जो लाइफ है उस पार्ट की, वो घट जाती है। तो क्या हो रहा है, जब तक आप अलाइनमेंट में है मेन के साथ, पूरे सोर्स के साथ, तब आपका जीवन सुखमय और शांतिमय रहेगा। वो जो पीस फॉर्मूला है वो क्या है, वो यही है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। जब हम भगवान को मान लेते हैं और उस अलाइनमेंट में चलते हैं, तो हम शांति में रहेंगे। जैसे कि मोटर में आवाज नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा अलग है उससे, तो आवाज भी करने लगती है और घर्षण बढ़ जाता है, और हमारा ही जीवन में उद्वेग आ जाता है और हम शांति से नहीं रह पाते। तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। अंत में इसमें यही बताया प्रभुपाद जी ने कि भगवान की योजना को समझ करके हमें कृष्ण भावना भावित होते हुए भगवान की भक्ति करते हुए जीवन बिताना चाहिए, यही परम बुद्धिमान है, मानी है। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जो लोग जैसे बद्ध जीव का एक स्वभाव है कि उसे लगता है कि सब कुछ मैं करता हूँ। जैसे हम घरों में भी देखते हैं कि माता पिता भी ऐसा उन्हें लगता है कि मैं मेरे बाद इसका क्या होगा। एक कॉमन सेंटेंस है कि मेरे बाद तेरा क्या होगा, तुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये जो निमित्त मात्र भव सव्यसाची मीन्स बद्ध जीवों के लिए मेन सेंटेंस है, क्योंकि उन्हें मरने तक लगता है कि मेरे सिवा इसका कुछ नहीं होने वाला, ये इस घर सब मेरे चल रहा है। दुनिया छोड़िए, लेकिन घर, ये जो मैं कुछ सब चला रहा हूँ, और इस अहंकार की वजह से भी भगवान से लोग जुड़ नहीं पाते। वो समझते कि वो कंट्रोलर है। और जैसे मेन आपने पहले एक वाक्य बोला था कि हम
सुधर जाए, इसीलिए भगवान ने इस जग में ये किया। तो एक आदि गदाधर प्रभु का एक जैव धर्म पर सेशन है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि जैसे हमारा सबका एक स्वरूप है, जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, दास का स्वरूप, सेवक का स्वरूप प्राप्त करने के लिए ही हमें यहाँ पे भेजा हुआ है, और हम उल्टा कर रहे हैं उसके, कि हम स्वामी हैं ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं सब लोग। करेक्ट। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है कि ये सव्यसाची से ये कनेक्शन करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये साधारण तौर पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। इवन मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे उनके साथ में ही लगता है मैं अगर उनकी मदद नहीं करूंगा तो कैसे होगा उनका। लेकिन जैसा आपने बताया, भगवान यहाँ बता रहे हैं, और एक बार चर्चा भी की थी कि कोई भूखा नहीं मरने वाला। क्यों नहीं मरने वाला? क्योंकि जब हम इस जगत में आते नहीं है, भगवान हमारे आने से पहले ही माँ के स्तन में दूध भेज देता है, हमारे खाने का इंतजाम कर देते हैं। तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए, हमारे आने से पहले भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, तो रहेंगे तो नहीं अरेंजमेंट करेंगे, तो उसका भी करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ भक्ति भाव में रहना है, ये मान के कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, शरणागतम कृष्ण भाव में। अगर हम सोचेंगे नहीं हम सब कुछ करेंगे, सब संभालेंगे, तो फिर वहीं गड़बड़ हो जाएगी। राइट, तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। इससे एक दूसरा आशय भी निकल सकता है कि हम आलसी बन जाएं, कि करेंगे तो भगवान ही करेंगे। जैसे दूसरा था ना, उद्यमेनी कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य संगति परिषद्। तो हम लोग इसका एक एस्पेक्ट ये ना समझे कि भी हम आलसी बन के बैठे रहे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना 16 माला या जो अपना कनेक्शन वहां से लगा के रखें। हमें वो तो करना ही है, जो बेसिक ड्यूटी है। उसके बाद हमें उसकी चिंता नहीं करनी भौतिक चीजों की। करेक्ट। तो जो श्लोक आते हैं भगवत गीता के अंदर, इसलिए दूसरे अध्याय में जो बार बार आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन वो कर्म क्या है उसके लिए भगवान फिर चौथे अध्याय में बताते हैं, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो आपके गुण कर्म के हिसाब से जो आश्रम को आप बिलोंग करते हैं, उस आश्रम में रहते हुए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरी योजना का पालन करो। मतलब भगवान की योजना क्या है? भगवान ने आश्रम बनाए, उस आश्रम के अंदर मेरे को कनेक्ट करने के लिए आपके जो कर्म है वो करते रहो, और ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, कर्म करने हैं लेकिन ये नहीं सोचना मैं कर रहा हूं। ये भगवान ने मुझे एक निमित्त मात्र बनाया है। भगवान तो होता है भगवान का कार्य। जैसे कई बार हमें ऑफिस में होता है ना, अरे मैं छुट्टी कैसे ले लूं, छुट्टी ले ली तो कंपनी बंद ना हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं कि छुट्टी नहीं ले सकता मैं, लेकिन एक्चुअली कंपनी हमारे से बंद नहीं होती। तो सिमिलरली भगवान की इतनी बड़ी कंपनी अपने आप चल रही है, वो हम कुछ उसमें सिर्फ एक छोटे से कारण है, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा उस कार्य को। तो भगवान ने जो कार्य बनाया है हमारे लिए, उनकी भक्ति करने का, और जो इस आपके वर्णाश्रम के हिसाब से आपके कार्य, अगर आपने गृहस्थ आश्रम ज्वाइन किया है तो गृहस्थ आश्रम में जो आपके कर्तव्य है उनका पालन करने का। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है या आप वानप्रस्थ आश्रम में, जिस भी आश्रम में है, उस आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन साथ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ ये। थैंक यू प्रभु जी उसको ऐड करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो श्लोक नंबर 20 है ना, उसमें जो मीनिंग है, लास्ट की लाइन, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो जैसे कि उस वक्त कुरुक्षेत्र में किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था हो क्या रहा है भगवान और अर्जुन के बीच में, बट यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि सारे लोग भयभीत हैं। तो ये कौन से लोग हैं, इसके बारे में तो कुछ प्रभु जी, अगर आप शायद तात्पर्य में देखेंगे ना, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, और ये हमने रुके भी थे उस टाइम पर, कि प्रभुपाद जी ने पहले बोला कि सिर्फ अर्जुन देख रहे हैं इस रूप को, और जब इस श्लोक पे आते हैं 20 श्लोक पे, तो इस लाइन को पढ़ करके कि लोग, सारे लोगों के लोग भी भयभीत हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा इससे ये पता चलता है कि बाकी लोगों के जो लोग थे, वासी थे, उनको भी भगवान ने, जिनको दिव्य दृष्टि दे रखी थी, वो इस रूप को देख पा रहे थे, इस वजह से वो भयभीत थे। ठीक है। तो